शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेंगी। पड़ोसी रमेश सिंह के घर मन रहे जश्न का शोर निधि के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहा था। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर कानों को कस कर दबाए वह अपना सिर घुटनों में छिपा कर बैठी थी, लेकिन रह रहकर एक जोर का कह कहा लगता और सारी मेहनत बेकार हो जाती। पास बैठा निधि का पति रितेश भरी आवाज में उसे दिलासा देने में जुटा था। ऐसे हिम्मत मत हारो, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। रितेश के बहते आंसू निधि की साड़ी और चादर पर आसरा पा रहे थे। बच्चों को दूसरे कमरे में टेलीविजन देखने के लिए कह दिया गया था। 5 साल का गोलू तो अपनी धुन में मगन था, लेकिन 10 साल का लक्की बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। गोलू बीच बीच में उसे टोक देता, मगर वह किसी समझदार की तरह उसे कोई नया चैनल दिखाकर बहलाने लगता था। 2 साल पहले तक निधि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति की साधारण सरकारी नौकरी थी, पर उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में कभी कोई अड़चन नहीं आई थी। पुराना पुश्तैनी घर भी प्यार की गुनगुनाहट से महलों जैसा लगता था। बूढ़े सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने निधि को माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। एक दिन रितेश ऑफिस से अचानक घबराया हुआ लौटा और कहने लगा था, कोई नया मंत्री आया है और उसने तबादलों की झड़ी लगा दी है। मुझे भी दूसरे जिले में भेज दिया गया है। क्या? निधि का दिल धक से रह गया था। 2 घंटे तक अपने परिवार से दूर रहने से घबराने वाला रितेश अब 2 हफ्ते में एक बार घर आ पाता था। बच्चे भी बहुत उदास हुए, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल तो जाती, मगर उसकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर थी। हार कर निधि ने खुद को किसी तरह समझा लिया था। वीडियो कॉल चैटिंग के सहारे उनका मेलजोल बना रहता था। जब भी रितेश घर आता था, निधि को रात छोटी लगने लगती थी। रितेश की बाहों में भिंच कर वह प्यार का इतना रस निचोड़ लेने की कोशिश करती थी कि उनका दोबारा मिलन होने तक उसे बचाए रख सके। उसके दिल की इस तड़प को समझकर निंदिया रानी तो उन्हें रोक टोक करने आती नहीं थी। बिस्तर से लेकर जमीन तक बिखरे दोनों के कपड़े भी सुबह होने के बाद ही उनको आवाज देते थे। जिंदगी की गाड़ी चलती रही, लेकिन अपनी दुनिया में मगन रहने वाली निधि एक बड़े खतरे से अनजान थी। उस खतरे का नाम रमेश सिंह था, जो ठीक उनके पड़ोस में रहता था। शरीर से बेहद लंबे तगड़े रमेश को न अपनी 55 पार कर चुकी उम्र का कोई लिहाज था और न ही गांव के रिश्ते से कहे जाने वाले चाचा शब्द का। उसकी गंदी नजरें खूबसूरत बदन की मालकिन निधि पर गड़ चुकी थी। दबंग रमेश सिंह हत्या, देह धंधा जैसे अनेक मामलों में फंस कर कई बार जेल जा चुका था, लेकिन हमेशा किसी न किसी से पैरवी कराकर बाहर आ जाता था। रितेश का साधारण समुदाय से होना भी रमेश सिंह की हिम्मत बढ़ाता था। रमेश सिंह का कोई तय काम नहीं था। बेटों की मेहनत पर खेतों से आने वाला अनाज खाकर पड़े रहना और चुनाव के समय अपनी जाति के नेताओं के पक्ष में इधर से उधर दलाली करना उसका पेशा था। हालांकि बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं थे। बाकी सारा समय अपने दरवाजे पर किसी किसी के साथ बैठकर यहाँ वहाँ की गप हाँकना रमेश सिंह की आदत थी। निधि बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन जब भी जाती और रमेश सिंह को पता चल जाता तो घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक वह उसको ही ताकता रहता। उसके उभारों और खुले हिस्सों को तो वह ऐसे देखता जैसे अभी खा जाएगा। एक दिन निधि जब ऑटो रिक्शा पर चढ़ रही थी तो उसकी साड़ी के उठे भाग के नीचे दिख रही पिंडलियों को घूरने की धुन में रमेश सिंह अपने दरवाजे पर ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। उसके साथ बैठे लोग जोर से हंस पड़े। निधि ने घूमकर उनकी हंसी देखी भी, पर उनकी भावना नहीं समझ पाई। आखिर वह दिन भी आया जिसने निधि का सब कुछ छीन लिया। उसके सास ससुर किसी संबंधी के यहाँ गए हुए थे और छोटा बेटा गोलू नानी के घर था। बड़ा बेटा लक्की स्कूल में था। बाहर हो रही तेज बारिश की वजह से मोबाइल नेटवर्क भी खराब चल रहा था, जिसके चलते निधि और रितेश की ठीक से बात नहीं हो पा रही थी।
ऊपर उसने मोबाइल फोन बिस्तर पर रखा और नहाने चली गई। निधि ने दोपहर के भोजन के लिए दाल चावल चूल्हे पर पहले ही चढ़ा दिए थे और नहाने के बीच में कुकर की सीटियां भी गिन रही थी। हमेशा की तरह उसका नहाना पूरा होते होते कुकर ने अपना काम कर लिया। निधि ने जल्दी जल्दी अपने बालों और बदन पर तौलिए लपेटे और बेडरूम में भागी आई। बालों को झटपट पोंछकर उसने बिस्तर पर रखे नए सूखे कपड़े पहनने के लिए जैसे ही अपने शरीर पर बंधा तौलिया हटाया कि अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाई निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो हमलावर रमेश सिंह था, जो छत के रास्ते उसके घर में घुस आया था और कमरे में पलंग के नीचे छिपकर उसका ही इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से शराब की तेज गंध भी आ रही थी। निधि चीखती इससे पहले ही किसी दूसरे आदमी ने उसका मुंह भी दबा दिया। वह जितना पहचान पाई उसके मुताबिक वह रमेश सिंह का खास साथी भीमा था और उम्र में रमेश सिंह के ही बराबर था। निधि के कुछ सोचने से पहले ही वे दोनों उसे पलंग पर लिटाकर वहां रखी उसकी ही साड़ी के टुकड़े कर उसे बांध चुके थे। निधि के मुंह पर भीमा ने अपना गमछा लपेट दिया था। इसके बाद रमेश सिंह ने पहले तो कुछ देर तक अपनी फटी फटी आंखों से निधि के जिस्म को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके ऊपर झुकता चला गया। काफी देर बाद हांफता हुआ रमेश सिंह निधि के ऊपर से उठा। भयंकर दर्द से जूझती, पसीने से तरबतर निधि सान्य सान्य चल रहे सीलिंग फैन को नम आंखों से देख रही थी। टेलीविजन पर रखा निधि, रितेश और बच्चों का ग्रुप फोटो गिरकर टूट चुका था। रसोई घर में चूल्हे पर चढ़े दाल चावल निधि के सपनों की तरह जलकर धुआं दे रहे थे। इसके बाद भीमा बेशर्मी से हंसता हुआ अपनी हवस मिटाने के लिए बढ़ा। रमेश सिंह बिस्तर पर पड़े निधि के पेटीकोट से अपना पसीना पोंछ रहा था। भीमा ने अपने हाथ निधि के कूल्हों पर रखे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रमेश सिंह ने दरवाजे की झिर्री से झांका तो लक्की की स्कूल वैन का ड्राइवर उसे साथ लेकर खड़ा था। रमेश सिंह ने जल्दी से भीमा को हटने का इशारा किया। वह झल्लाया चेहरा लिए उठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। तुमने बहुत ज्यादा समय ले ही लिया इसके साथ, नहीं तो हमको भी मौका मिल जाता न, भीमा भुनभुनाया। लेकिन रमेश सिंह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे अपने कपड़े पहनकर जिधर से आया था उधर से ही भाग गया। जब दरवाजा नहीं खुला तो लक्की के कहने पर ड्राइवर ने ऊपर से हाथ घुसाकर कुंडी खोली। घुसते ही अंदर के कमरे का सब नजारा दिखता था। ड्राइवर के तो होश उड़ गए। उसने शोर मचा दिया। रितेश आनंद फानन आया। निधि के बयान पर रमेश सिंह और भीमा पर केस दर्ज हुए। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन रमेश सिंह ने अपनी पहचान के नेता से बयान दिलवा लिया कि घटना वाले दिन वह और भीमा उसके साथ मीटिंग में थे। मेडिकल जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। कुछ समाचार चैनलों और स्थानीय महिला संगठनों ने थोड़े दिनों तक अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रदर्शन जरूर किए, बाद में अचानक शांत पड़ते गए। साल भर होते होते रमेश सिंह और भीमा दोनों बाइज्जत बरी होकर निकल आए। ऊपरी अदालत में जाने लायक माली हालत रितेश की थी नहीं। आज रमेश सिंह के घर पर हो रही पार्टी रितेश और निधि के घावों पर रात भर नमक छिड़कती रही। इसके बाद रमेश सिंह और भी छुट्टा सांड हो गया। छत पर जब भी निधि से नजरें मिलती वह गंदे इशारे कर देता। इस सदमे से निधि के सास ससुर भी बीमार रहने लगे थे। रमेश सिंह के छूट जाने से निधि के मन में भरा डर अब और बढ़ने लगा था। रातों को अपने निजी अंगों पर रितेश का हाथ पाकर भी वह बुरी तरह से चौंक कर जाग उठती थी। कई बार निधि के मन में खुदकुशी का विचार आया, लेकिन अपने पति और बच्चों का चेहरा उसे यह गलत कदम उठाने नहीं देता था। दिन बीतते गए। लक्की का जन्मदिन आ गया। केवल उसकी खुशी के लिए निधि पूरे परिवार के साथ होटल चलने को राजी हो गई। खाना खाने के बाद वे लोग काउंटर पर बिल भर रहे थे कि तभी सामने रमेश सिंह दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुए वह एक पान की दुकान की ओट में किसी से फोन पर बात कर रहा था। रमेश सिंह पर नजर पड़ते ही निधि के मन में उसी दिन का उसका हवस से भरा चेहरा घूमने लगा।
उसके द्वारा फोन पर कहे जा रहे शब्द उसे वही आवाज लग रहे थे जो उसकी इज्जत लूटते समय वह अपने मुंह से निकाल रहा था। निधि का दिमाग तेजी से चलने लगा। उबलते गुस्से और डर को काबू में रख वह आज अचानक कोई फैसला ले चुकी थी। उसने रितेश के कान में कुछ कहा। रितेश ने बच्चों से खाने की मेज पर ही बैठकर इंतजार करने को बोला और होटल के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। निधि ने आसपास देखा और रमेश सिंह के ठीक पीछे आ गई। वह अपनी धुन में था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। निधि ने अपने पेटीकोट की डोरी पहले ही थोड़ी ढीली कर ली थी। उसने रमेश सिंह का दूसरा हाथ पकड़ा और अपने पेटीकोट में डाल लिया। रमेश सिंह ने चौंक कर निधि की तरफ देखा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही निधि उसका हाथ पकड़े पकड़े रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? निधि के चिल्लाते ही रितेश होटल से भागा भागा वहां आया और उसने रमेश सिंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। वह मारते मारते जोर जोर से बोल रहा था, राह चलती औरत के पेटीकोट में हाथ डालेगा तू? जिन लोगों ने रमेश सिंह का हाथ निधि के पेटीकोट में घुसा देख लिया था वे भी आग बबूला हुए उधर दौड़े और उसको पीटने लगे। भीड़ जुटती देख रितेश ने अपने जूते के कई जोरदार वार उसके पेट और निजी अंग पर कर दिए और मौका पाकर भीड़ से निकल गया। जब तक कुछ लोग बीच बचाव करते तब तक खून से लथपथ रमेश सिंह मर चुका था। जो सजा उसे बलात्कार के आरोप में मिलनी चाहिए थी वह उसे छेड़खानी के आरोप ने दिलवा दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।